हेलो फ्रेंड्स, आई एम आशका एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, सन 2013 में आई मूवी द कंजरिंग तो आप सभी ने देखी ही होगी। वो मूवी बाकी मूवियों से कई मायनों में इसलिए भी अलग है क्योंकि वो एक सच्ची घटना पे आधारित है। एंड इस मूवी में सबसे डरावनी है ये डॉल, जिसका नाम है एनाबेला। उस मूवी में इस डॉल को कुछ इस तरह से दिखाया गया है, बट रियल में ये डॉल कुछ ऐसी दिखाई देती है। इस मूवी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए फिल्म के डायरेक्टर ने इस डॉल को रीडिजाइन करवाया। तो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। तो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत होती है 1970 से, जहाँ एक लड़की थी और उसका नाम था डोना। और डोना की मदर ने उसके बर्थडे पर उसको एक एंटिक डॉल गिफ्ट की थी, क्योंकि बचपन से ही डोना को ये सब चीजों का बहुत शौक था। इसीलिए वो बचपन से सॉफ्ट टॉय से खेला करती थी। डोना उस टाइम मेडिकल स्टूडेंट थी। वो घर से दूर रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और एक अपार्टमेंट में रेंट पर रहती थी। और उसी के साथ उसकी एक रूममेट भी रहा करती थी जिसका नाम एंजी था। जब डोना की मदर ने उसको वो डॉल गिफ्ट की, तब डोना ने उसको खुश होकर एक्सेप्ट किया और उस डॉल को उसने अपने बेड पर रख दिया। और कुछ देर बाद उन लोगों ने नोटिस किया कि वो डॉल अपनी जगह से मूव हो चुकी है। और ये सब रोज रोज होने लगा। जब वो कॉलेज से घर आती, वो डॉल अपनी पोजीशन चेंज कर लेती। और एक दिन डोना ने डॉल को अपने रूम में बेड पर रखा, बट जब वो घर आई तब डॉल रूम से हॉल के सोफे पर आ गई थी। और दिन ब दिन ये सारी घटना बढ़ती चली गई। और एक दिन डोना और उसकी फ्रेंड जब घर वापस आए तो उनको अपने घर में बहुत से पेपर दिखाई दिए जिनके ऊपर लिखा हुआ था हेल्प। इस बात से डोना बहुत ज्यादा घबरा गई, बट फिर भी उन दोनों ने इस बात को इग्नोर कर दिया। बट एक दिन जब वो दोनों घर आई तब उन्होंने देखा कि डॉल रो रही है और उसकी आंखों से ब्लड के आंसू निकल रहे हैं। इस बात से दोनों बहुत घबरा गयी और उन दोनों ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाया। उस एक्सपर्ट ने डॉल को चेक करा और बताया कि उस डॉल में एक मरी हुई लड़की की आत्मा है जिसका नाम एनाबेला हैगिंस है। जब उस एक्सपर्ट ने डॉल से बात की तब उस डॉल ने बताया कि बहुत साल पहले वो उस जगह पर रहा करती थी जहाँ ये अपार्टमेंट है और ये दोनों लड़कियाँ आज वही रहती हैं। और डॉल ने बताया कि उसकी डेथ 7 साल की उम्र में ही हो गई थी। और डॉल ने ये भी बताया कि डोना और एंजी के साथ वो डॉल बहुत ज्यादा सेफ फील करती है। उसके बाद इन्वेस्टिगेटर के जरिए उस एनाबेला डॉल ने उन लड़कियों से पूछा क्या वो उनके साथ वहाँ रह सकती है। एंजी और डोना उस टाइम पे मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और लोगों का भला करना उनका काम था, इसलिए उस डॉल पर भी उन्होंने दया करके उसको अपने साथ वहाँ रख लिया। और उसके कुछ टाइम के बाद डोना और एंजी का एक और फ्रेंड उनके अपार्टमेंट में वहाँ रहने आया जिसका नाम था लू, और वो भी उनके दूसरे रूम में शिफ्ट हो गया। लू को उस डॉल में कुछ गड़बड़ नजर आती थी, इसलिए उसने अपनी दोनों ही फ्रेंड्स से कहा कि इसको कहीं दूर फेंकाओ। बट पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने उनको बताया था कि उस डॉल के अंदर 7 साल की लड़की की आत्मा है। वो किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती, बल्कि सिर्फ प्यार चाहती है। बट डोना को क्या पता था कि वो लू की बात न मानकर कितनी बड़ी गलती कर रही है। एक रात जब लू अपने रूम में सो रहा था तब उसको अचानक से फील हुआ कि वो अपनी बॉडी को हिला डुला नहीं पा रहा, जैसे उसको पैरालिसिस हो गया हो। बट वो सब कुछ देख पा रहा था और सुन पा रहा था। फिर तभी उसको अचानक से एक छोटे बच्चे की हंसी की आवाज सुनाई दी और उसने देखा कि डॉल उसकी तरफ आ रही है और वो हिलने की कोशिश कर रहा था, बट ना तो वो हिल पा रहा था और ना ही बेड से उठ सका। और वो डॉल उसके ऊपर आ गई और एनाबेला डॉल लू को घूरने लगी और तभी लू बेहोश हो गया। बट जब नेक्स्ट डे उसकी आंख खुली और उसको होश आया तब उसको कुछ समझ में नहीं आया कि लास्ट नाइट उसके साथ जो हुआ वो सच था या सपना। और एक दिन एंजी और लू घर में अकेले थे, तब उन दोनों को घर के अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और उन लोगों को लगा कि घर में कोई घुस गया है और हो सकता है घर में चोर चोरी करने के लिए आ गया हो। और वो दोनों अपने रूम में जाके चेक करने लगे, बट वहाँ कोई नहीं था। बट उस रूम में जमीन पर वही एनाबेला डॉल गिरी पड़ी थी। और तब लू की चेस्ट में बहुत तेज दर्द स्टार्ट हो गया, जैसे कोई उसकी चेस्ट पर अपने नाखूनों को गड़ाकर उसको खरोच रहा हो। और उसने जब अपनी शर्ट उतार कर देखा तो उसके चेस्ट पर गड़े और गहरे नाखून के निशान थे। और धीरे धीरे उस घर में ये घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ गईं। बट डोना और एंजी को लगा कि कोई 7 साल की लड़की ये सब क्यों करेगी। बट फिर भी लू के कहने पर उन्होंने अपने घर फादर हैगन को बुलाया और फादर हैगन को लगा कि ऐसी जांच के लिए वो ठीक नहीं है, इसलिए फादर हैगन ने कहा कि इस काम के लिए हमें किसी बड़े प्रीस्ट को बुलाना चाहिए। इसलिए फादर हैगन ने फादर कुक को कांटेक्ट किया और फादर कुक ने एड एंड लॉरेन वैरन को कांटेक्ट किया
और इन दोनों के बारे में तो आपने द कंजरिंग मूवी में देखा ही होगा। और एड एंड लॉरेन वेरन ने जाकर जब इन्वेस्टिगेशन की तब उनको पता चला कि उस डॉल के अंदर किसी 7 साल की लड़की की आत्मा नहीं बल्कि एक शैतान की आत्मा है जो एक छोटी बच्ची बनने का नाटक कर रहा है और उसका मकसद प्यार पाना नहीं बल्कि डोना या उसके किसी फ्रेंड के शरीर पर कब्जा करना था। और ये सब जानकर डोना बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने वो एनाबेला डॉल एड एंड लॉरेन वेरन के हवाले कर दी और वो दोनों उस डॉल को अपने साथ लेकर जाने लगे। और जब वो दोनों उस डॉल को अपनी कार की बैक सीट पे रख के लेके जा रहे थे तब उन दोनों को एक अजीब सी नफरत यानी हेट फील हो रही थी जो बीच बीच में उन दोनों को झंझोड़ रही थी। और रास्ते में उनकी कार का स्टीयरिंग और ब्रेक लॉक होने लगे और कार का बैलेंस बिगड़ने लगा और एक्सीडेंट होते होते रह गया। तब उन दोनों ने हॉली वाटर उस डॉल पर छिड़का और उसको शांत किया और वो दोनों उसको शांत करने में कामयाब रहे और सही सलामत अपने घर पहुंच गए। फिर उन दोनों ने उस डॉल को अपने घर में रख लिया बट यहाँ पर भी वो डॉल एक रूम से दूसरे रूम में खुद ब खुद शिफ्ट हो जाती। और तब उन दोनों ने एक कैथलिक प्रीस्ट फादर जेसन ब्रेडफोर्ड को बुलाया और फादर ने डॉल को अपने हाथ में उठाकर कहा, तुम बस एक डॉल हो और तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और प्रेयर के बाद फादर अपने घर के लिए निकल गए। और कुछ देर के बाद एड एंड लॉरेन के पास फादर का कॉल आया और उन्होंने बताया कि एक कार एक्सीडेंट में वो मरने से बाल बाल बचे। तब एड एंड लॉरेन ने डिसाइड किया कि वो उस डॉल को एक स्पेशल वुडन केस में रखेंगे और उस डॉल को ऑक्विट म्यूजियम में रखा जाए जहाँ वो आज भी रखी हुई है। और एक दिन एड एंड लॉरेन का एक फ्रेंड उनके घर उनसे मिलने आया। तब उन दोनों ने अपने उस फ्रेंड को उस डॉल के बारे में बताया और उनके उस फ्रेंड ने बिना कुछ जाने उस डॉल का बहुत मजाक उड़ाया। और अगली ही शाम वो अपनी एक और फ्रेंड के साथ बाइक पर जा रहा था तब उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में वो लड़की तो बच गई बट वो फ्रेंड मर गया। बाद में उसकी उस फ्रेंड ने बताया कि वो एनाबेला डॉल के बारे में बात कर रहा था और उस डॉल का मजाक उड़ा रहा था कि तभी बाइक डिसबैलेंस हो गई और उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। और आज भी एनाबेला डॉल ऑक्विट म्यूजियम में रखी हुई है और एनाबेला डॉल को दुनिया की सबसे ज्यादा डरावनी और श्रापित डॉल माना गया है। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और एनाबेला डॉल से अगर आपको मौका मिले तो क्या आप उससे मिलना चाहेंगे।